फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉल्व एग्जांपल का बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 11 इंटू dx। इतना ही है ना। अब देखो ये किस फॉर्म के जैसा है, 1 अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर तो है नहीं ना, ये क्या है 4x स्क्वायर। 4 को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के बाद क्या हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 11/4 dx। अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x स्क्वायर के साथ में प्लस एक कोई स्क्वायर वाला फॉर्म चाहिए, तो इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में बनाने के लिए रूट करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट 11 और 4 का रूट क्या होगा 2। समझ में आया। अब ये वैसा दिख गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 इंटू 1/a। ये अपना कितना है रूट 11/2 एंड tan इनवर्स x बाय a। ये कितना अपना रूट 11/2 प्लस c कितना हो जाएगा 1/2 रूट 11 tan इनवर्स 2x बाय रूट 11 प्लस c। आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। यस। तो पहले फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करने आना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले उसको क्या करना है बाहर निकालना है। और बाहर निकालने का रूल क्या होता है कि जिसमें है उससे हटा दो और जिसमें नहीं है उसके डिवाइड में लिख दो, है ना। और अगर डिवाइड से हटाने को बोलेगा तो क्या करना है, जिसके डिवाइड में उससे हटा दो और जिसके डिवाइड में नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दो। रूल यही है ना। अगर मल्टीप्लाई वाले को हटाते हैं तो बाकी सब में डिवाइड मारते हैं, और अगर डिवाइड वाले को हटाते हैं तो बाकी सब में मल्टीप्लाई करते हैं। याद रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर, उधर ही x इंटू x स्क्वायर सर, नीचे ही b डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर इंटू dx। dx। अब देखो ये किस फॉर्म के जैसा दिख रहा है अपने को 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है b स्क्वायर, उसको क्या करना है बाहर निकालो। क्या आएगा ये 1 अपॉन b स्क्वायर इंटीग्रेशन a स्क्वायर में नहीं है वो तो उसके डिवाइड में आएगा। क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जिसमें है उससे गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म के जैसा होगा, मतलब इसमें स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर लिख दो। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। अब आप लोगों को पता है फॉर्मूला 1/2a, तो 2 into a by b log क्या हो जाएगा a by b प्लस x अपॉन a by b माइनस x प्लस c। सारे फॉर्मूले याद है ना, नहीं याद है तो सामने रखो उसको देखने के लिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताओ, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा और 2ab बच जाएगा, है ना। 1/2ab log। अब ऊपर में देखो b डिवाइड में है, नीचे में भी b डिवाइड में है, तो ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई करना है तभी डिवाइड हटेगा। तो हटेगा तो क्या करेंगे a प्लस bx अपॉन a माइनस bx प्लस। समझ में आ गई बात। किसी को हेड आउट नहीं ना, समझ में आया। फॉर्म में पहले चेंज करने आना चाहिए, दिखना चाहिए कि कैसा दिख रहा है, उसी हिसाब से उसको अरेंज कर देना है ना। और क्योंकि अगर शाहरुख खान को विलन दिखाना है तो उसको विलन वाला कॉस्ट्यूम होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। हीरो वाले कॉस्ट्यूम में तुम विलन बना देगा उसको। तो वैसे ही जब है ये तो उसको पहले उस कॉस्ट्यूम में लाओ जिस ड्रेस में वो चाहिए, और जब वो ड्रेस में आ जाएगा फिर उसको अप्लाई कर दो फॉर्मूला।
अच्छा सॉल्व करके आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ चीजें समझ में आ रही है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 3x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 7 -7 इंटू dx। ये कैसा दिख रहा है अपने को? एक्स स्क्वायर माइनस ए 1 अपॉन अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना है? इधर से 3 को आउट करना है। क्या करना है? 3 को बाहर निकालो। क्या आ जाएगा? 1/√3। यार रूट भी है उसमें ना, पहले 3 को भी रूट के रखें। साथ में आ जाए जो जैसे करेक्टर में रहेगा उसको वैसे ही रखेंगे ना। अब क्या आएगा? 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 7/3 dx। ठीक है, अब इसको किस में चाहिए? स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? रूट भी लगाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 और 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस √7/3 का। ठीक है, यस यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? नहीं ना? अब ये फॉर्मूला बन गया। हाँ तो फॉर्मूला जब बन गया तो क्या करना है? इधर उसको डॉट फॉर्मूला 1/√3 इंटीग्रेशन लॉग इंटीग्रेशन तो हटा देंगे ना। log x रूट अंडर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस √7/3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस c। अब इस सबको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या हो जाएगा? 1/√3 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 7/3 प्लस c। अब क्या हो जाएगा? ये 1/√3 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7/3 प्लस c। ठीक है, अब ये 3 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन √3 log √3x प्लस रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस 7 प्लस c। अब बोलोगे 3 किधर चला गया? तो कल भी हमने बताया था ना, log a क्या होता है? कांस्टेंट में जाकर के गायब हो जाता है। कल भी नीचे डिवाइड आया था ना, हाँ हमने उसको माइनस log a करके c के साथ गायब कर दिया था। हाँ क्योंकि क्या था ना? constant के साथ तो जब भी log के नीचे कुछ डिवाइड में आ जाए तो उसको आगे लिखने की जरूरत, लेकिन x नहीं रहना चाहिए, वो क्या? कांस्टेंट रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 8x 8x प्लस 12 प्लस 12 इंटू dx। अब आया मेन क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक की तरह है क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में बनाने का। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बनता है? हमने पढ़ा था एक रूल, a स्क्वायर प्लस 2ab में क्या चाहिए? बी स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। हाँ। अब b क्या होता है? इसका हाफ होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला। 1 प्लस a का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर हाँ 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 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर है ना। अब देखो ये 1 है तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। अब यहाँ पे अगर 2x रखेंगे तो क्या होगा? जैसे तुम देखो x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर है ना। तो अब देखो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है? 2a। 2a यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है? a। तो a कितना हो जाएगा? 4 समझ में आ रही है बात? मतलब इसको किसका स्क्वायर चाहिए? 4 का स्क्वायर। क्या करेंगे इसको? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर अपने घर से तो लाके नहीं रखना इधर, क्वेश्चन तो यहीं पे है ना। तो हम जब ऐड करेंगे तो उसको
माइनस भी करेंगे तभी ना बैलेंस होगा। हाँ माइनस 4 स्क्वायर प्लस 12 dx, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये बन गया फुल फॉर्म में होल स्क्वायर, हाँ और ये कितना आ गया +2 माइनस 16 क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4 -4 होल स्क्वायर माइनस 4। अब कुछ जमता कैसा दिख रहा है ये x माइनस ए स्क्वायर ये रूट वाला रूट की तरह से रूट वाले रूट नहीं है, रूट है इसमें। सर 2 स्क्वायर डायरेक्ट कैसा दिख रहा है ये 1/x x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस a ए स्क्वायर स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। ऐसा भी एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसमें इसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर dx। अब क्या अब करना सॉल्व है, आपको अब मिला ये लॉग डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला या फिर क्योंकि ये सिंपल दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं। क्या हो 1/2 जाएगा a log इक्वल्स टू 1/2 into 2 log x x प्लस plus 4 4 minus 2 upon x minus प्लस 4 प्लस 2 plus 6 कितना आ जाएगा 1/4 log x plus x प्लस 2 x plus x प्लस 6 प्लस c। अच्छा क्वेश्चन था ना, yes तो इसमें ये भी याद रखना है किसका स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर अगर रहेगा तो उसके साथ में जो x है ना उसके हाफ का स्क्वायर अरे चलता है मतलब समझ में आ गई बात। ऐसे चेंज करने आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे, बहुत सारे होंगे। देखो जल्दी अगला क्वेश्चन बोलो। ये बातों को ध्यान से सुनना है, सब चीज समझना है। स्टेप्स क्या करना है, इसमें क्या सीखा है इस क्वेश्चन में कि जब भी अगर क्वाड्रेटिक का कुछ फॉर्म आ जाए नीचे में तो क्या करना है, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर पहले वाले का x का बना लेना और बाकी जो नंबर आएगा उसको देखना है। अगर वो माइनस में आएगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस में आएगा तो प्लस सिंपल सी बात, यही तो सीखना है इसमें, और कुछ नहीं सीखना है। हो गया, अगला क्वेश्चन बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1/3x अंडर रूट 3x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2 प्लस 2 इंटू dx। dx। तो इसमें भी वही करना है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है हाँ तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लाई में हमको कुछ भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या 1 करना upon है? root 3 को बाहर थ्री निकालो को बाहर निकालो निकालना है। तो थ्री Root कैसे three, आएगा, 1 upon रूट लेकर के आएगा, है ना। बचेगा क्या अंदर में, x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 4/3x प्लस 2/3 2/3। अब इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का है ना। इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, इसका हाफ का स्क्वायर चाहिए, यही रूल है ना। तो क्या हो जाएगा 1/√3 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस किया तो माइनस भी करना है नहीं करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे घर नहीं चला ना, यहाँ पे होल नहीं चल रहा है। प्लस 2/3 यहाँ तक समझ में आया, यस सर dx समझ में आया ना। अरे हाँ dx भी है। अब 1/√3 इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखने का है, x प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस माइनस 2/3 होल स्क्वायर होल स्क्वायर इसका कैलकुलेशन करना है, क्या होगा 4 4/9 प्लस प्लस 2/3 2/3 dx। कैलकुलेशन करो फटाफट, रूट अंडर x माइनस 2/3 होल स्क्वायर होल स्क्वायर, इन दोनों का कैलकुलेशन करो तो माइनस ऐसे कितना आएगा 9, 9 आएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 Yes. प्लस 6 माइनस 4 कितना आया, -2 प्लस 6 माइनस 4 2 तो प्लस में आएगा ना, हाँ प्लस 2/9 dx। अब इसको किस में चेंज करना है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस रूट 2/3 होल स्क्वायर होल स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला चमक रहा है, क्या आएगा log x माइनस 2/3 प्लस प्लस रूट अंडर x माइनस 2/3 होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3/2 2/3 होल स्क्वायर प्लस प्लस c। यहाँ तक आ गए। अब देखो ये रूट के अंदर वाला जो टर्म है सेम सेम है ना, तो इसकी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे, वापस यहाँ पर जाएंगे, यहाँ तक ये वाला वैल्यू इधर लगा रखना है। पता कैसे चलेगा कि ऊपर की तरह है? सेम होता है ना, देखो ना यहाँ सेम ही है ना ये, हाँ ठीक है। तो रूट के अंदर वाला क्या होता है, जैसा क्वेश्चन में रहता है वैसा ही यहाँ पे आता है ना, तो उसको वापस चलो यहाँ तक, जब हमने कॉमन लिया था वहाँ तक वाला वैल्यू डायरेक्ट इधर लाके रख देना। तो क्या हो जाएगा 1/3 log x माइनस 2/3 x माइनस 2/3 प्लस प्लस अंडर रूट अंडर रूट x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस 4/3x 4/3x माइनस 4/3x प्लस 2/3 प्लस c है। समझ में आई बात? तुम लोग सोचोगे इधर से इधर कैसे आएंगे, ऊपर की तरह। अरे जैसे इधर से इधर आया वैसे इधर से वापस पहुंच जाए, हो जाए। लेकिन यहाँ मत पहुंच जाना, वरना क्यों? क्वेश्चन बना दोगे। क्योंकि यहाँ पे रूट 3 अंदर आ जाता है। हमको बस इस रूट को ही देखते रहना, इसके अंदर बाहर कुछ नहीं आएगा, तब वहां तक जाना। जैसे उससे कुछ बाहर हुआ है तो वहां उसके बारे में जाना। समझ में आई बात? समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। अनुष्का, आदित्य, सर मुझे वो लास्ट थर्ड स्टेप कहाँ से आई, मतलब फिर से रूट 2 आगे बढ़ी। हाँ स्क्वायर बनाने के लिए तो डालना पड़ेगा। तो 2 का रूट 2 किसका स्क्वायर है पता नहीं, तो रूट 2 लिखा, और 9 किसका स्क्वायर है? ठीक है। समझ में आया तेजस? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गए? यस सर। उसमें किसी को डाउट है? सर थोड़ा अलग सम रूट बनाने को वो ले लो ना एक बार, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलो ना, अभी इतने सारे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 10x 3 माइनस 10x 3 minus 10x माइनस 25x स्क्वायर minus 25 x स्क्वायर इंटू डी एक्स। square इसको अरेंज करो। x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 25 इसको क्या करना है? बाहर ले लो। निकाल लो, क्या हो जाएगा? 1/25 इंटीग्रेशन 1 upon 3/25 minus 2/5x minus x स्क्वायर। कैसे हुआ, समझ में आया? हाँ 25 सबसे निकाला, और इसी के जिसके नीचे आया, नीचे था वो 10 के नीचे 25 आ रहा था, लेकिन 5 था कैंसिल। कट कर दिया, तो बचा क्या? 2/5 है ना, और वो x स्क्वायर तो x स्क्वायर है। लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ते हैं, x स्क्वायर कैसा चाहिए हमको? अकेला। पॉजिटिव चाहिए। तो हम इधर से सोचते हैं ये x स्क्वायर हो गया, तो हमको इसका क्या चाहिए? हाफ का स्क्वायर चाहिए, मतलब 1/5 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, है ना। क्या हो जाएगा? 1/25 इंटीग्रेशन 1/3/25 माइनस, पहले इसको कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2/5। पहले माइनस हटा लिया x का, क्योंकि हमको x कैसा चाहिए? पॉजिटिव। तो माइनस कॉमन लेकर के उसको, अरे 225 सर वही। ठीक है,
तो क्या हो गया, आप समझ में आया कि हमने एक्स स्क्वायर पहले क्या करना है, पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव कैसे बनेगा, माइनस कॉमन ले, तो एक्स वाले सबका माइनस कॉमन लेना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का नहीं लेना, सारे का कॉमन। एक्स वाले जितने हैं दो। उन सबका कॉमन लेना। अब क्या हो जाएगा बताओ, 1/25 इंटीग्रेशन 1/3/25। अब देखो इसमें क्या चाहिए, प्लस। सर फिर से 2 लिख दिया, 5 भी लिख दो ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, इसको 1/5 का स्क्वायर चाहिए ना, हाँ, 1/5 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रूल तो ये कहता है। तो अगर 1/5 का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ेंगे मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है, बाहर क्या लगा उसके, माइनस, बाहर क्या लगा है, माइनस, मतलब हम उसमें अगर ऐड लिख रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो उसके लिए अपोजिट में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना प्लस करना पड़ेगा। होगा। क्या होगा, प्लस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर प्लस 2/5x प्लस 1/5 स्क्वायर। समझ में आई बात, ये जो प्लस है ये प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस माइनस है, है। क्योंकि वो उसका साइन क्या आ रहा है, माइनस। तो हमने 1/5 का स्क्वायर माइनस किया है परफेक्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका अपोजिट वाला प्लस भी हमको करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात अनुष्का, नहीं समझ। देखो हमने क्या बताया था कि इसको क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या रूल बताया है कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई है उसको 2 से डिवाइड देना है। तो 2/5 को 2 से डिवाइड देना कितना आएगा, 1/5। उसका स्क्वायर उसको क्या करना है, लेना है, चाहिए उसको परफेक्ट बनने के लिए। तो उसको 1/5 का स्क्वायर चाहिए ना, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन लगा है, तो उसका अपोजिट वाला भी करना पड़ता है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या था, देखो अगर प्लस क्या था तो माइनस क्या था। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, प्लस नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, तो हमने उसका अपोजिट क्या करना है, प्लस। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्योंकि इसका साइन यहाँ से दिखेगा, जैसे इसका साइन यहाँ से दिखा था, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, 1/25 इंटीग्रेशन 1/3/25 और 1/25 कितना हो गया, 4/25 माइनस ये क्या आएगा, x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, इसके जैसा हो ना, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, इसको भी स्क्वायर बनाने का है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके जैसा बन रहा है, इसके जैसा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। पहले सिंपलीफाई करेंगे ना तो बाद में दिखेगा, यहीं पे मत ढूंढने लगना कि किसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। पहले उसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब क्या आ जाएगा, ये 25 इंटीग्रेशन 1/2/5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू dx। अब 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1/2 पे पहले आएगा है ना, तो 1/25 into 1/2/5 log ऊपर यहाँ पे x क्या है, माइनस में है, तो ऊपर में क्या आएगा, प्लस प्लस में आएगा। तो क्या लिखना है, x प्लस 2/5 प्लस x प्लस 1/5 अपॉन 2/5 माइनस 5 माइनस x प्लस 1/5। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो दोनों माइनस होगा, दोनों अंदर वाला भी ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस c। अब सॉल्व कर लेंगे तो अरे 5 से 5 कट कर देते ना, हाँ, कितना आ जाएगा, 5 जा 5 5 जा 5 to जा 10 और 10 to जा 20, ठीक है ना। हाँ लो अब क्या आएगा ऊपर में देखो, 2/5 प्लस 1/5 कितना आ गया, 3/5। x का तो नहीं होगा ना, यस पोटैटो को पोटैटो में ही रखते हैं ना, कौन 1/5 माइनस x प्लस c प्लस c प्लस c c। अब क्या करना है, तो 1/20 log, अब ऊपर नीचे 5 डिवाइड है, हमको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो जिसमें 5 डिवाइड में वो हट जाएगा
और जहाँ 5 नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई x by 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 plus x by Plus x upon 5 minus 5x x upon 5 बोली। ठीक है, Yes, समझ में आ रही है बात? समझी। तो अगर ऊपर नीचे डिवाइड में रहेगा तो हटाने के लिए क्या करना है, जिसके डिवाइड से उसको गायब करो और बाकी सब में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो। और अगर वो मल्टीप्लाई से हटाना रहता है तो Divide मल्टीप्लाई में उससे हटा दो और बाकी सब में डिवाइड। रूल तो सिंपल है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गए। क्या करना होगा उसके लिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसको क्या करना है, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ, 7 वाला बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by अंडर रूट 1 plus x minus x स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर कैसा दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो फिर कुछ कॉमन लेने का टेंशन नहीं है। क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज करेंगे, माइनस को कॉमन लेकर करो जल्दी से। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, इतना आसान नहीं पूछना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको किसका स्क्वायर चाहिए, हाफ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है 1 है, उसी का हाफ चाहिए ना। तो किसका स्क्वायर चाहिए इसको, हाफ का स्क्वायर चाहिए। हाफ का स्क्वायर चाहिए मतलब हाफ का स्क्वायर अंदर आएगा, उसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस। उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। हम मतलब हाफ का स्क्वायर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो उसके लिए अपोजिट क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर प्लस और इधर हाफ का स्क्वायर माइनस। यहाँ भी प्लस ही दिखेगा क्योंकि बाहर, ठीक है। थोड़ा सा देखने का वैल्यू है, ठीक है। समझ में आई बात, या नहीं? ठीक है। इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 plus 1 by 4 माइनस x minus 1 by 2, क्योंकि माइनस है ना, माइनस 1 by 2 होल स्क्वायर dx। अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये कितना आएगा 5 by 4 माइनस x minus 1 by 2 होल स्क्वायर dx। अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन इसको स्क्वायर बनाएगा रूट 5 by 2 का होल स्क्वायर माइनस x minus 1 by 2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले पे आ गए। अरे रूट गायब कर दिया, सॉरी इसको गायब ही कर दिया था फॉर्मूला। रूट गायब कर देंगे तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा ना। इधर लिखते हैं क्या आ जाएगा बताओ, अच्छा ये साइन इनवर्स का है, इधर लिख देते हैं ना। उतना क्यों लिखना, उतना अलग क्वेश्चन वहाँ पे बना। क्या आ जाएगा ये साइन इनवर्स x minus 1 by 2 upon root 5 by 2 plus c। कितना आ जाएगा बताओ, साइन इनवर्स ऊपर नीचे 2 है ना डिवाइड में, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 2x साइन इनवर्स 2x minus 1 upon root 5 plus c। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, ऐसा किधर छोड़ा उसने सर, एक्टिविटी थी एमआईटी के गेट पे छोड़ा है या कॉलेज तक छोड़ा है, देख लो जहाँ तक छोड़ा वहाँ तक पहुँचा दो उसने, ठीक है। समझ में आ रहा है। 8 नंबर बोलो, पीयूष 8 नंबर क्या है, पीयूष बोलेगा इस क्वेश्चन, बोलो
इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x sin 2x sin 2x upon upon 3 sin power 4 x minus 4 sin square x plus 1 4 sin square x plus 1 into x plus 1 into x. into dx। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन उसने कराया था, याद है? डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x क्या होता है बताओ? थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्या आ जाता है बताओ? sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 cos square x 2 cos x 2 cos x Sin 2x again. 2 cos x 2 हाँ चेन रूल सबका दिमाग से निकल गया ना, चेन रूल। 2 sin x into cos x cos x कितना हो जाएगा? sin इधर दिख रहा है? ये किसका डिफरेंशिएशन है? sin square x का sin स्क्वायर x। और ये क्या है? sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। और ये क्या है? sin स्क्वायर x है। तो अगर हम sin स्क्वायर x को टिक पुट कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तो इसको देखने पे ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। तो गुड sin स्क्वायर x इक्वल्स टू t। तो क्या हो जाएगा? sin 2x dx। लिख दो डायरेक्ट या ऐसे लिखूं? Chain rule for sin 2 sin x into Cos x. cos x dx equals to dt dt। तो sin 2x Sin 2x dx equals to dt। तो आई अपना क्या हो जाएगा? dt upon 3t square minus 4t plus 1। अब अपने फॉर्म में आ रहा है। हाँ हो गया सर, बताइए। अब तो इस तरह का समय आ गया ना वो। अब अपने को क्या करना है? इधर से 3 को बाहर 3 ले को कॉमन लेना है। कॉमन लेना है। जल्दी बोलो फटाफट। 1/3 1/3 t upon t square minus 4/3 t plus 1/3। तुम लोगों को बोलने से ज्यादा तेज मैं लिखा। सर हम ये तो गाने टाइप का मतलब ऐसा सुर लगा के बोलते हैं। नहीं अच्छी बात है, पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अब क्या करना है? इधर बोलो 1/3 dt upon t square minus 4/3t। इसको क्या चाहिए? होल स्क्वायर चाहिए 4/3 का हाफ। परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको क्या चाहिए? 4/3 का हाफ का स्क्वायर ना। हाँ तो कितना? 4/3 2/3 का होल स्क्वायर चाहिए 2/3 होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस में 2/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3 क्या हो जाएगा? dt अपॉन इसको होल स्क्वायर में लिखते हैं, माइनस है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? t होल स्क्वायर माइनस 4/9 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा ये? dt अपॉन t माइनस 2/3 स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके क्या आएगा? देखो 7/9 ये माइनस है वो प्लस है। इन दोनों का प्लस नहीं करना है, इसका साइन भी चेक करना है। माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 9। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना? क्या हो जाएगा ये? 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t minus 2 upon 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 1/3 का होल स्क्वायर अच्छा dt ऊपर लिखा हो, dt। ठीक है? अब क्या करना पता है ना? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन में 2a 1/2a log x under root x minus a upon x plus x plus a plus c ऐसा है ना? हाँ क्या हो गया बताओ? 1/3 1/3 into 1/2 into 1/3 log log t minus 2/3 plus minus 1/3 upon t minus 2/3 plus
प्लस सी। इसका आगे क्या होगा? सिंप्लीफाई करो इसको, कैंसिल होगा 1/2, ठीक है, लॉग ऊपर में पहले नंबर से ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? -1/3 -2/3 कितना हो जाएगा? माइनस 3/3 -3/3 मतलब -1 तो आ जाएगा ये t -1 अपन क्या आएगा इधर? -2/3 -2/3 +1/3 -1/3 आएगा तो क्या लिखिएगा? t -1/3 प्लस c 1/2 log। अब क्या आएगा बताओ? नीचे से गायब करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 3t minus 3 ठीक है। यस अब वापस से t को भी लाने का ना, sin square x को क्या हो जाएगा? 1/2 log 3 sin square x -3 x minus 3 upon 3 sin square x -1 plus c ऐसा ही कुछ देखो तो हाँ समझ में आया? Yes. तो ये क्वेश्चन कैसा था? ऐसा नहीं था, वैसा था ऐसा था, उसको ऐसा बनाया बनाना है तो वो दिखना चाहिए कि वो किसका डेरिवेटिव है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करा दी। जब भी sin 2x आ जाए मतलब समझो किसका डेरिवेटिव है? sin square x का sin square x का। तो sin 2x कहीं पे दिखे और नीचे में sin square x वगैरह पूछ रहे तो कुछ सोचना है कि ये sin square को t पुट करने से सिंपल बन सकता है, ठीक है? समझ में आई बात? yes किसी को कोई डाउट है? सोहन समझ में आया ना? yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इजीली बन जाएंगे। समझ में आया ना कैसे कैसे चेंज करना है? सबसे मेन रूल क्या याद रखना है? x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं चाहिए, अकेला चाहिए है ना? और दूसरा, अगर x स्क्वायर और x दोनों हैं तो पहले x स्क्वायर x वाले का मल्टीप्लाई निकालो बाहर, स्क्वायर से उसको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है? x वाले का हाफ का स्क्वायर चाहिए, x वाले के हाफ का Perfect स्क्वायर square चाहिए। अगर वो प्लस किया है तो माइनस करेंगे और अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस किया है तो उसको फिर से प्लस करेंगे। दोनों काम करना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ये एक्सरसाइज स्वाहा, ठीक है? अगला क्वेश्चन बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x by 2 e to the power x by 2 upon under root e to the power minus x अंडर रूट e to the power minus x minus e to the power x माइनस into dx e पावर x into dx dx। ये क्वेश्चन में करना क्या है? हमें नीचे में परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी होती है ना? तो हम क्या करेंगे? e टू द पावर माइनस x को पहले चेंज करेंगे। चेंज करो क्या होगा? e टू द पावर x by 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 1 by e टू द पावर x इन माइनस e to the power x into dx। dx क्या हो जाएगा? e टू द पावर x by 2 अपॉन क्या हो जाएगा ये? रूट अंडर 1 minus e to the power x 1 minus e to the power 2x upon e to the power x into dx सर उठा के 1/2 लगा दिया। कोई टेंशन? अब इसको क्या करना है? डायरेक्ट ऊपर लेके जाने का है। तो क्या हो जाएगा? e to the power x 1 minus e to the power 2x into dx अब देखो इसका स्क्वायर इधर दिख रहा है, हाँ तो क्या करना है? इसको पूरी पूरी पुट करना नीचे वाले को e to the power x equals to d t करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ठीक है? हाँ तो क्या हो जाएगा? e to the power x dx is equals to dt dt रख दो, समझ गया सब कुछ? dt डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का। हाँ फॉर्मूला क्या है अपना? x स्क्वायर अंडर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर
sir, 2 root. साइन इनवर्स sin inverse x by a जरा सी गाड़ी ट्रैक से हटी क्या पूरा फॉर्मूला ही भूल गए x by and sin inverse x by a plus c. क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x by a p by 1 plus c प्लस c कितना हो जाएगा sin inverse e to the power x upon plus c. टेक्स्ट बुक वाले क्या क्या करते हैं समझ में आई बात या नहीं Yes. अनुष्का से पूछिए ना कि कौन सी